नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप लोग को आज पता ही होगा, टेट का रिजल्ट आउट हुआ है। बहुत खुशी की बात है कि इतने दिन बाद रिजल्ट आउट हुआ और इसमें से बहुत से हमारे भाई बहन उत्तीर्ण भी किए हैं। अच्छे अंकों से अब की बार लोग उत्तीर्ण किए हैं, तो उन सब भाइयों को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने अच्छा मार्क लाकर अपने मम्मी पापा का हौसला बुलंद किया है कि एक सरकारी टीचर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसको पास कर लिए हैं। बात इसमें निकल के आती है दोस्तों, उनके लिए भी जिन भाइयों का, जिन बहनों का 1 नंबर 2 नंबर से रुक गया है, उनके लिए थोड़ा सा दुख की बात है। तो उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि दुखी होने की जरूरत नहीं है। समय होती है जिसमें आप लोगों की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही होगी, जिससे 1-2 नंबर से रुका है आप लोगों को। दुखी होने की कोई बात नहीं है। फिर से एक बार अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लीजिए और जिस लगन से परीक्षा के 10 दिन पहले आप लोग पढ़ रहे थे, उसी लगन से कंटिन्यू आप अपनी पढ़ाई बनाए रखिए। मित्रों, मैं विश्वास दिलाता हूं, नेक्स्ट चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, चाहे वो टेट का एग्जाम हो, पक्का क्वालिफाई होगा, क्योंकि उस रास्ते से हम गुजरे हुए हैं। तो इसको देखते हुए हमने सोचा कि लाइए कुछ बातें अपनी शेयर करते हैं मित्रों के साथ। तो इसमें जो भाई बहन जो है टेट पास कर चुके हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो। अब आगे की रणनीति क्या बनती है कि कैसे यस टेट की कैसे तैयारी की जाए, जिससे हम लोग सरकारी मास्टर बन सकें। मित्रों, जहां तक हमारा अनुभव है, जिस तरह हमने अभी पीछे जो एग्जाम हुआ है जूनियर सुपर टेट का, उसमें हमने क्वालिफाई किया है। अब देखो ईश्वर की मर्जी है उसमें मेरा होता है कि नहीं। लेकिन जो इसकी रणनीति है, इसमें कहने के लिए तो 13 सब्जेक्ट बताए गए हैं। ऐसे जूनियर में भी बहुत सारे अपवाद हैं, लेकिन एग्जाम कुछ भी नहीं था, जान लीजिए। बस जो थोड़ा सा मेहनत था, अच्छा से थोड़ा सा जो मेहनत किया था, अच्छा से अच्छा कर आया है। मेरा भी अच्छा ही हुआ है, लेकिन अब देखिए कैसे मेरिट उसमें बनती है, क्या होता है, किस तरह उसका कट ऑफ होता है। बात करें इस समय जो वैकेंसी सुनने में आ रही है, आती है कि नहीं, लेकिन आप लोग धैर्य बनाकर अगर कंटिन्यू बने रहेंगे, वैकेंसी जब भी आएगी, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो अनवरत प्रयास अपना जारी किए रहते हैं। सिलेक्शन दोस्तों उन्हीं का होता है, ना कि जब वैकेंसी आ जाए तो 10 दिन बचे तो हम पढ़ाई चालू करें। तो कहीं ना कहीं वही हाल होती है 1-2 नंबर वाली। तो हमारा विनम्र निवेदन है आप लोगों से, जो व्यक्ति या जो भाई बहन हमारे पास कर चुके हैं, वो अपनी धीरे धीरे रणनीति बनाएं। एक सब्जेक्ट, जिनका जो सब्जेक्ट कमजोर है, उसको कंटिन्यू में लाकर उसको मजबूत बनाएं और इस यस टेट को अच्छे से अच्छे मार्क में इसका सर्टिफिकेट लें, जिससे लास्ट सिलेक्शन में दिक्कत ना हो। अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। बात कहने की बात यह है कि दोस्तों, बहुत लोग ये अफवाह उड़ाते हैं कि इसमें 13 से 17 सब्जेक्ट हैं। कहने की बात तो बस कहना ही है, 13 सब्जेक्ट हैं, 17 सब्जेक्ट हैं। इसमें से जो भाई बहन अच्छे से टेट की तैयारी किए हैं, उनके लिए तो बस थोड़ा सा और मेहनत करना है, जिसमें अलग से जीएस का पोर्शन हो जाएगा और रीजनिंग, और मान लीजिए कि इधर शिक्षण कौशल, जीवन कौशल और विज्ञान से कुछ पोर्शन जो हैं, विज्ञान तो पढ़े ही होते हैं, लेकिन कुछ और थोड़ा सा अपडेट पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। नेक्स्ट बात करें अगर इसमें, तो जो कंप्यूटर संबंधी कुछ सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी क्वेश्चन बनते हैं, उसको कुछ पार्ट, बहुत छोटा पार्ट है, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो 3-4 सब्जेक्ट बहुत छोटे छोटे हैं, जिसको आप
ये मान के लिए कि हफ्ते भर अगर पढ़ते हैं रोज, महीने में एक हफ्ते एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, आराम से तब तक तैयार हो जाएगा। तो कुछ नहीं है दोस्तों, एकदम सरल है पास करना। लेकिन पास करने के लिए आप लोग मत सोचिएगा अच्छे से, इस समय कंपटीशन बहुत ही बढ़ गया। जिस तरह पीछे वाला पेपर हुआ था स्टेट का, अब वो हवा चली गई है। अब की बार जो पेपर होगा कुछ अलग ही होगा उसका पैटर्न। तो आप लोग अभी से सचेत होकर अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए, जिससे आने वाले एग्जाम के लिए फुल्ली तरीके से आप लोग तैयार रहिए और एग्जाम को पास कर अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कीजिए। तो आज की बातें हम लोग यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट